नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज डॉक्टर साहिब के इस एपिसोड में हम ये जानने और समझने की कोशिश करने वाले हैं कि अगर किसी को अचानक से स्लिप्ड डिस्क की वजह से दर्द शुरू हो जाता है, यानी कि कमर की हड्डी में जो घसक जाती है उसकी वजह से दर्द अगर शुरू हो जाता है तो क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपना बेहतर ख्याल रखना चाहिए और क्या चीज़ ऐसी है जो भूल कर भी आपको नहीं करनी चाहिए। सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं डॉक्टर अमूल्य कुमार सिंह, जो कि बिहार के सबसे जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन्स यानी कि हड्डियों के डॉक्टर में से एक हैं और डॉक्टर साहब को अब आप अक्सर हमारे चैनल पर देखते ही रहते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहली चीज़ तो डॉक्टर साहब मैं हमारे दर्शकों के लिए समझना चाहूँगी कि वो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनके दौरान स्लिप्ड डिस्क यानी कि कमर की जो कूल्हे की जो हड्डी होती है उसके घसकने का खतरा रहता है। आजकल के ज़माने में देखा गया है कि व्यक्ति जब कार्य करता है, या तो घर में कार्य कर रहा हो, औरत हो, मर्द हो, या नवयुवक या नवयुवतियाँ जिम में जब बहुत ज़्यादा वज़न सामान उठाती हैं, उनके कमर की हड्डी खसक जाती है। कभी कभी आप नहाने जाते हैं, नहा रहे हैं और बाल्टी उठाते हैं, उस समय आपकी वो घसक जाती है और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा तेज़ दर्द आपके कमर में होती है। कमर का दर्द अगर वह आपके कूल्हे के होते हुए जांघों की तरफ आ रहा है, उसी को लेमन लैंग्वेज में शियाटिका बोला जाता है। शियाटिक एक नर्व होती है जिस पे प्रेशर पड़ने पे उसी तरह का दर्द होता है। तब गलत ढंग से अगर आप किसी तरह अपने पीठ का उपयोग कर रहे हैं, उठने में, बैठने में, या गलत ढंग से कोई भी सामान उठाने में, तो यह पीठ में उसी तरह का खिंचाव होता है, नस दबती है, उसको हम लोग स्लिप डिस्क बोलते हैं और ये बहुत ही तकलीफदेह है। आप इतने परेशान हो जाते हैं, कभी कभी तो रोते रहते हैं और आपको आराम नहीं मिलता है। जी डॉक्टर साहब, अगर अचानक से किसी के कमर की हड्डी घसक जाती है या नस पे दबाव बढ़ जाता है, तब इंसान को वैसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए, जब भी ऐसा हो, सबसे पहले ज़रूरी है तुरंत आप लेट जाइए। वो पेट के बल भी हो सकता है, पीठ के बल भी हो सकता है, लेकिन जो भी आप करते हैं वो कार्य बंद कीजिए। जिस अवस्था में है वहीं पे लेट जाइए। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे आप बाथरूम में हैं, उसमें उठने में भी परेशानी हो जाती है। आप किसी तरह सहायता बुलाइए, किसी से सहायता के साथ आप चलिएगा तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आप कोशिश कीजिएगा कि नहीं, मैं ये काम को ख़त्म कर लूँ, तो जो तकलीफ़ हल्की सी हुई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और बहुत बार ऐसी परेशानी होती है जिसको कि आप इतने लंबे समय तक वहन करते हैं कि आप मानसिक रूप से भी अस्वस्थ हो जाते हैं। इससे सबसे ज़रूरी है कि आप तुरंत लेट जाएं, क्योंकि अगर खिंचाव बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मांसपेशियां जो पीठ की हैं वो तनाव में चली जाती हैं, अकड़न में चली जाती हैं, हिलना डुलना, हल्की भी खांसी होती है तो आपको बहुत तेज़ दर्द होता है। और वैसे दर्द को कभी कभी हम बोलते हैं ये कैंसर के दर्द के जैसा होता है, बहुत तेज है, इसलिए उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, ये तो आपने बता दिया कि लेटना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्या इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ है जो लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए? सबसे पहले ज़रूरी मैं बताना चाहूँगी, अगर आपको दर्द है, लेट जाइए और उस समय किसी तरह की कोई हरकत मत कीजिए। अगर आपको कोल्ड फर्मेंटेशन मिल सकता है तो शुरू में तो आप वही कीजिए, आइस पैक लगा सकते हैं, लेटे रहिए। अगर आपके पास दर्द निवारक कोई मलहम है तो लगा दीजिए, मालिश मत कीजिए। भूल के भी मालिश कीजिएगा तो उससे परेशानी बढ़ेगी। अगर हम पीठ की बात करते हैं तो ये देखिए, अगर आप लेटते हैं, जब भी आप लेटते हैं तो यह प्रेशर डिस्क पे कम हो जाता है। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। वो आप पेट के बल लेट सकते हैं, आप चित लेट सकते हैं, ऐसे करके करवट में भी ले सकते हैं, जिसमें आराम हो वो कीजिए। लेकिन बैठते अगर आप बैठ जाते हैं तो डिस्क पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा और आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। और उस समय ठंडे से सेकने की कोशिश कीजिए, मालिश मत कीजिए। अगर किसी तरह का भी बैठाने वाले के पास उस समय जाइएगा, तकलीफ बहुत बढ़ जाएगी और मोस्ट प्रोबेबली आपको फिर शल्य क्रिया में जाना पड़ेगा। शल्य क्रिया से बचना चाहते हैं और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ 80 से 90% लोगों को कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। डॉक्टर साहब, अब मैं ये भी जानना चाहूँगी कि कुछ लोग दर्द के लिए अक्सर पेन किलर्स खा लेते हैं, तो क्या इस दर्द में पेन किलर खाना सही है? शुरू में आपको दर्द निवारक गोलियां का उपयोग करना पड़ेगा, इसलिए कि जो दर्द होता है
दर्द के कारण स्पैज़म होता है, मसल का सिकुड़न होता है, सिकुड़न होगा फिर दर्द बढ़ेगा, तो ये एक साइकिल बनते जाती है। अगर आप उसको ब्रेक नहीं कीजिएगा, दर्द कम नहीं कीजिएगा, तो आपको ये खिंचाव और ये सिकुड़न और दर्द बढ़ता ही जाएगा। इसलिए दर्द निवारक गोलियों की आवश्यकता होती है, लेकिन वो चिकित्सक की निगरानी में कीजिए। अगर आपको आंत में किसी तरह की तकलीफ है, अल्सर है, किडनी का प्रॉब्लम है, लिवर का प्रॉब्लम है, तो चिकित्सक की देख रेख में ही दर्द निवारक गोलियां लें, अन्यथा आपको दूसरी तरह की परेशानी बढ़ जाएगी और आप और तकलीफ के पात्र हो जाएंगे। इसलिए दर्द की निवारक गोलियां बहुत ज़्यादा न लें। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो महत्वपूर्ण जानकारी दी है वो आपने ठीक तरीके से सुनी और समझी होगी। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट सेक्शन में आकर हमें ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल है, और अगर आप चाहें तो अपनी समस्या हमें मेल पर भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।